समय का खेल निराला है। कुछ दिन पहले पबजी मोबाइल ने चीटिंग करने वाले 20 लाख खिलाड़ियों को बैन किया था और अब खुद इसी के ऊपर बैन की छुरी चल गई। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन करते हुए कहा कि ये सब ऐसी एक्टिविटी में लगे हुए थे जो देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए खतरा है। कैसे? क्योंकि ये आपकी जानकारी को देश के बाहर भेज रही थी। मगर पबजी आखिर आपकी ऐसी कौन सी जानकारी ले रहा था, आपको इस वीडियो में बताते हैं। पबजी को बैन करने की बातें तब से चल रही हैं जब से केंद्र सरकार ने इस साल जून के महीने में टिकटॉक समेत 57 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया। तब इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन अपने चरम पर थी। सरकार ने यूजर प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ये कदम उठाया था। इसके बाद सरकार ने 47 ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया जो इन्हीं चाइनीज ऐप्स के लाइट वर्जन का या क्लोन ऐप्स थे। साथ ही ये खबर भी आई कि सरकार 275 दूसरे ऐप्स की जांच कर रही है, जिसमें पबजी मोबाइल भी शामिल है। पबजी मोबाइल के चाइना कनेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल भी उठे। ऐसे में पबजी ने इंडिया के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया। मगर फिर भी जब बैन की आंधी आई तो 116 चाइनीज ऐप्स के साथ पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट भी उड़ गए। क्या क्या डिटेल्स लेता है पबजी, अब ये समझिए। आप गेम खेल पाएँ इसके लिए पबजी आपसे काफ़ी सारी जानकारी लेता है। पहले फ़ोन की परमिशन की बात करें तो इसके पास आपके माइक का एक्सेस होता है ताकि गेम में आप दूसरे प्लेयर से बात कर पाएँ। इसके साथ ही गेम का डेटा सेव और लोड करने के लिए इसके पास आपके फ़ोन की स्टोरेज का भी एक्सेस होता है। गेम से जुड़ी और भी परमिशन है जो ज़रूरत पड़ने पर पबजी लेता है, जैसे ब्लूटूथ का कंट्रोल, फ़ोन का वाइब्रेशन कंट्रोल, गूगल प्ले की बिलिंग सर्विस और लाइसेंस चेक, वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस, नेटवर्क कनेक्शन और ऑडियो सेटिंग्स का कंट्रोल। ये आप प्ले स्टोर पर जाकर गेम की परमिशन में देख सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे स्क्रीनशॉट से भी आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा गेम खेलते हुए पबजी मोबाइल के पास आपके आईपी एड्रेस के साथ साथ डिवाइस आईडी और डिवाइस इंफॉर्मेशन जाती है। इनमें शामिल हैं बैटरी लेवल, वाईफाई स्ट्रेंथ, फ़ोन में कितनी रैम और स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कंट्री कोड क्या है, वगैरह वगैरह। ऐप के चैट डेटा और इवेंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी तो पबजी के पास होती ही है, लेकिन जब आप गेम के साथ अकाउंट बनाते हैं तो आप और भी बहुत सारी जानकारी पबजी के साथ साझा करते हैं। और गेम में अपनी प्रोसेस सेव करने के लिए आपको पबजी मोबाइल के साथ अकाउंट बनाना ही पड़ता है। इसके लिए पबजी को अपना नाम और ईमेल आईडी देते हैं आप। अगर आप अकाउंट बनाने के लिए फेसबुक, ट्विटर या गूगल प्ले का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रेंड लिस्ट और यूज़र आईडी पबजी मोबाइल के साथ शेयर होती है। तो दिक्कत क्या है? अगर आप एक कैलकुलेटर का ऐप इंस्टॉल करें और वो आपसे कैमरा का एक्सेस मांगने लग जाए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। मगर पबजी जो भी जानकारी मांग रहा है या फिर फ़ोन में परमिशन ले रहा है वो सारी की सारी गेम में इस्तेमाल होती हैं। पबजी मोबाइल का भी यही कहना है कि इस जानकारी को गेम सर्विस चलाने के लिए, अकाउंट वेरीफाई करने, गेम के अंदर खरीदारी करने के लिए और सिक्योरिटी कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही गेम में गड़बड़ी वगैरह को पहचानने के लिए भी इस जानकारी का इस्तेमाल होता है। फिर दिक्कत कहाँ है? सारी दिक्कत डेटा की है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने के टाइम पर पबजी ने बताया था कि ये इंडियन यूज़र का सारा डेटा इंडिया में बने हुए सर्वर पर ही रखता है। और तो और कंपनी का कहना है कि इसकी सपोर्ट और इंजीनियरिंग टीम इंडिया में भी है और इंडियन यूज़र के डेटा को सिर्फ इंडियन टीम ही हैंडल करती है। मगर सरकार का कहना है कि पबजी या तो डेटा की चोरी कर रहा है या फिर इंडियन यूज़र का डेटा यहाँ के सर्वर से बाहर ट्रांसफ़र कर रहा है। डेटा की चोरी से देश की सुरक्षा कैसे खतरे में, अब ये समझिए। आज के टाइम में डेटा ही सब कुछ है। डेटा बोले तो जानकारी, इसके दम पर ही सरकार आगे की नीतियां बनाती है। इसीलिए इतने सारे सर्वे वगैरह होते रहते हैं। डेटा के बेस पर ही बिजनेस टाइकून इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेटा के सहारे ही पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह होते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस याद है? फेसबुक यूज़र का डेटा निकालकर अमेरिकी इलेक्शन को प्रभावित किया गया था। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं सुजैन। उन्होंने लॉफियर नाम के ब्लॉग पर डेटा ब्रीच और नेशनल सिक्योरिटी का संबंध समझाया था। वो कहती हैं कि अमेरिकी नागरिक के डेटा को इस्तेमाल करके रूस ने इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की थी। वो बताती हैं रूस ने चुराई हुई अमेरिकी आईडी से अमेरिका में बैंक अकाउंट, पेपाल अकाउंट और अमेरिकी सर्वर का एक्सेस लिया। पॉलिटिकल रैली के लिए फेसबुक पर ऐड खरीदे। वीपीएन की मदद से अपनी लोकेशन को अमेरिका में लगाया। अमेरिकी आईडी से खुद अमेरिकी बनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और दूसरे अमेरिकी लोगों से कनेक्ट हुए। ये तो रही पर्सनल डेटा की बात।
हमारे लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने हमें बताया कि मान लो किसी दुश्मन देश के पास हमारे यहाँ के लोगों का लोकेशन डेटा है, तो वो इससे जान लेगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके कौन से हैं और कहाँ कहाँ ट्रैफिक सिग्नल है। इतनी सी जानकारी गलत हाथों में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर सरकार का कहना सही है और पबजी सच में हमारा डेटा बाहर लीक कर रहा है, तो ये काफ़ी खतरनाक बात है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी फैसल ने। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।